जीवन का सच्चा सुख इसी में ही है कि हम हर पल मुस्कुराते रहें, हर टाइम खुश रहें। कल का कुछ भरोसा नहीं है, कल हम है या नहीं है, कल का दिन देखेंगे या नहीं देखेंगे। इसीलिए हमेशा आज में जियो, आज जो भी है उसी में खुश रहो। ये मत सोचो कि हमारे पास नहीं है कुछ भी, जो नहीं है तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। ये तो थी जिंदगी की सच्चाई, जो सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जब अप्लाई करने का टाइम आता है तो पता नहीं क्यों ध्यान नहीं आती। एनीवेज दोस्तों, स्वागत है आपका बड़के छुटके की दुनिया में। और आज मैं बना रही हूँ कद्दू। अब इसको कद्दू भी बोलते हैं और पेठा भी बोलते हैं। बड़की दीदी के हाथ का बना ही हम लोग खाते थे और वही टेस्टी बनाते थे। तो फिर वो दुबई चले गए। अब दुबई तो मैं जाऊंगी नहीं ना पेठा खाने के लिए, तो मुझे खुद ही ट्राई करना पड़ा और मैंने सीख लिया फाइनली। अब बचपन से मुझे ये समझ नहीं आया कि ये कद्दू बनता कैसे है। ना तो ये मेलन से बनता होगा, मस्क मेलन से, और ना ही ये वाटरमेलन से बनता है। पता नहीं कैसे ही बनता है, इतना सूख भी जाता है और बाहर रखा रहे तो ख़राब भी नहीं होता। पता नहीं कुछ लोगों को आटे बनाने में क्या प्रॉब्लम होती है। आटा बनाने में तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आटा बनाते बनाते ना जितना मेरा गुस्सा होता है, इरिटेशन होती है, सारी आटे के ऊपर निकल जाती है और बस उसके बाद शांत हो जाती हूँ। लोग भी कभी ट्राई करना, जब भी गुस्सा आए तो आटा बनाना स्टार्ट कर देना और उसके ऊपर सारा गुस्सा निकाल लेना। और अब मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू। एक साइड में मैंने आलू के लिए पैन रखा है और एक साइड में कुकर रखा है कद्दू के लिए। इसका तड़का मैंने तैयार कर लिया है। आई थिंक तड़के में इसमें खाली मेथी का ही तड़का लगेगा, ना इसमें प्याज डलता ना ही टमाटर। खटाई के लिए मैं इसमें अमचूर डाल दूँगी। मेरी बेटी खाती है आलू मून वाले, जो गोल गोल कटते हैं, वो उसकी दादी बनाती है और बहुत ही टेस्टी बनाती है। एक्चुअली वो बहुत अच्छे होते हैं, मैं ऐसा नहीं बना पाती। मेरी बेटी खा तो लेती है पर हमेशा बोलती है मम्मा दादी ज़्यादा अच्छा बनाती है। तो नेक्स्ट टाइम गाइस, जब अगर मैं घर जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मम्मी कैसे बनाते हैं मून वाले आलू। ये देखिए पेठा बनकर हो चुका है तैयार और उसके बाद हमने खाया उसको मज़े से पराठे के साथ। बहुत दिनों से मन था कि मैं तवे वाला पूड़ा बनाकर खाऊं, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जब भी बोलती थी तो वो यही बोलते थे, या तो सूजी का बनाओ या बेसन का बनाओ, हम नमकीन खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे। तो आज मेरा मन था और मेरे को लगा कि मुझे बना लेना चाहिए और मैं अभी बना रही हूँ। देखो मीठा पूड़ा। बाहर बारिश भी है तो मौसम भी बना हुआ था, तो आज मैंने ये बनाया है मीठा पूड़ा। ज़्यादातर मुझसे नहीं सही बनता, कभी कभी चिपक जाता है, पर आज देखते हैं कि कैसा बनता है ये। अब ये थोड़ा हार्ड दिख रहा है तो मुझे उतार देना चाहिए, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। और देखते हैं अब ये उतरेगा क्या। यस, ये हट गया और थोड़ा तो जल गया है, फिर भी कोई बात नहीं, इतना तो मैनेज कर लूँगी मैं। टेस्ट के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता है। और ये देखिए ये बन गया है ऑलमोस्ट, पीछे से भी पक ही चुका होगा। लेट मी सी। हाँ, थोड़ा और अभी बाकी है, थोड़ा और पकने दो इसको। पूड़ा मैं अचार और मक्खन के साथ खाती हूँ। फ्रेंड्स, आप भी बताना कि आप कैसे खाते हो, दही के साथ, मक्खन के साथ, मलाई के साथ, या फिर सॉस के साथ। देखिए ये बनकर हो चुका है तैयार। वाओ, टेस्टी। अभी मौसम थोड़ा खुला है तो हमें लगा क्यों ना थोड़ा बाहर घूम के आया जाए, और थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी, ग्रोसरी भी लेनी थी मुझे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी अपने पास के मॉल में ही, सीपी मॉल। तो चलिए हमारे साथ, मैं आपको सीपी मॉल घुमाती हूँ। देखते हैं आज वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर कौन सा सेट लगा हुआ होगा। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर पर वीडियो गेम टाइप से कुछ बना हुआ है, इसमें बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो आई थिंक ये सब तो हमें प्ले एरिया में भी मिल जाता है, इसके लिए सेपरेट कुछ करने की कोई मुझे ज़रूरत सी नहीं लगी। इसलिए मैंने अपनी बेटी को मना कर दिया कि अगर आपको खेलना है तो प्ले एरिया में आप खेल सकते हो। उसके बाद हम लोग चले गए शॉपिंग करने के लिए। मुझे अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीदना था, उनका बर्थडे आ रहा है, और अपने लिए लेना था एक करवा चौथ का सूट। बट थोड़ी देर बाद मेरी बेटी ने इरिटेट होकर बोला, मम्मा अगर आप भी कुछ खरीदोगे अपने लिए तो मेरे लिए भी खरीदना पड़ेगा। जैसा आप लोगे मुझे वैसा ही सूट चाहिए, या टी शर्ट लोगे तो मुझे भी टी शर्ट चाहिए। अब ये तो बड़ा मुश्किल था। लास्ट वीक ही तो उसकी शॉपिंग कराई थी हमने इतनी सारी, अब फिर से उसकी डिमांड स्टार्ट हो गई। तो कुछ टाइम तो मैं देखती रही अपने लिए, जब मुझे भी कुछ समझ में आया नहीं, क्योंकि ये सूट बहुत हैवी है और मुझे कॉटन में कुछ चाहिए था।
यहाँ हमें कुछ पसंद नहीं आया तो उसके बाद हम लोग चले गए मोहाली वॉक। वहाँ से हम थोड़ी शॉपिंग की, बट करवा चौथ का तो मुझे वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया। आई थिंक मुझे नेक्स्ट टाइम ही देखना पड़ेगा, इस बार तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। एंड फिर हम लोग चल दिए फूड कोर्ट, भूख भी लगी थी अब। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए फूड कोर्ट। मेरी बेटी मेरे से नाराज़ है, इसलिए वो मेरे से थोड़ा दूर बैठी हुई है। एनीवेज मैं उसको मना ही लूँगी, घर जाते जाते तो मान ही जाएगी। ये हमने टेस्टी टेस्टी फूड का आनंद लिया। और ये हम घर की तरफ चल दिए। सामने देखो पहाड़ कितने क्लियर दिख रहे हैं, बारिशों में तो बिल्कुल साफ दिखते हैं पहाड़ सामने, यहाँ मोहाली से भी। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई फ्रेंड्स, हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक इंटरेस्टिंग सा कंपटीशन, जिसमें आप बड़की और छुटकी को देख सकते हो लाइव। जस्ट वेट एंड वॉच।